हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। 300 अतिथि शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर आ रही पन्ना से। ठीक है, अतिथि शिक्षकों को मतदान नहीं करने दिया, उनको रोका गया। ठीक है, आदेश देने के बाद भी अतिथि शिक्षकों को मतदान से वंचित किया गया है। तो पन्ना जिले के अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है, अतिथि शिक्षक किसको मतदान करने वाले थे, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ कि अतिथि शिक्षकों ने क्या कहा है, किस पार्टी को अतिथि शिक्षक वोट डालने वाले थे और अतिथि शिक्षकों को वोट डालने क्यों नहीं दिया गया, वंचित क्यों रखा गया अतिथि शिक्षकों को। पन्ना के 300 अतिथि शिक्षक है, इनका क्या कहना है, वीडियो में बने रहे। पूरी विस्तार से मैं जानकारी दे रहा हूँ, लाइव वार्ता आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, अतिथि शिक्षकों को वोट क्यों नहीं डालने दिया, ये बहुत बड़ा प्रश्न बन के रह गया है। इसके पीछे क्या कारण है, अब वीडियो में बने रहें। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। दरअसल एक बड़ी विडंबना और एक जहां कई सारे अतिथि शिक्षक हैं जो कि सुबह से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं, उन्हें अचानक एक आदेश हुआ। आदेश के बाद बुलाया गया और कोई भी एक सुनिश्चित नहीं किया गया कि उनकी ड्यूटी है कि नहीं है। लगभग 300 के लगभग अतिथि शिक्षक हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई। 300 के बाद जो दल निर्धारित थे उनके साथ उन्हें भेजा भी गया, मगर दूसरी विधानसभा जाने के कारण वो अपनी वोटों से वंचित रहेंगे। बाकी ये सब यहाँ पर बड़ी मात्रा में रक्षित केंद्र पे मौजूद हैं। ये चाहते हैं इन्हें वोट का अधिकार भी मिले और साथ ही ड्यूटी भी लगे और ड्यूटी की सुनिश्चितीकरण हो, मतलब एक प्रमाण एक तरीके से पता हो कि इनकी ड्यूटी लगी है नहीं लगी। केवल एक लेटर जारी हुआ है जिसमें उन्होंने आदेश किया कि इन लिस्टों इन नाम की सबको रिजर्व में रखा गया है। कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे तो उनसे पूछेंगे भाई साहब क्या परेशानी है, यहाँ पर क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम लोगों को कल अचानक से 5:30-6 बजे आदेशित किया जाता है कि पन्ना पुलिस ग्राउंड पे इकट्ठा हुआ जाए। तो उसके बाद हम लोग इस कड़कड़ाती ठंड में खुले मैदान के नीचे काफी समय तक बैठे रहे। अचानक से 9 बजे कहा जाता है कि आप सभी को अगले दिन 9 बजे उपस्थित होना है। हम लोग रात्रि के बाद अगले दिन की तैयारी करके सुबह 9 बजे पॉलिटेक्निक ग्राउंड पे पहुंचते हैं। वहाँ पर पूरे दिन हम लोगों को बैठा के रखा जाता है और ड्यूटी के नाम पे हम लोगों को बोल दिया जाता है कि आप 4 बजे कहा जाता है कि कलेक्ट्रेट में आपकी वोटिंग होगी। 2 घंटे वहाँ इंतजार किया, उसके बाद कहते हैं कि कलेक्ट्रेट में 2 बजे से वोटिंग खत्म है। फिर वहाँ 3 घंटे वेट करने के बाद आरआई ऑफिस में परेड ग्राउंड ला करके पिछले 2 घंटे से बैठा के रखा। नतीजा ये है कि अगर हम उनसे वोटिंग की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमने तो किसी, कोई कहता 2 साल से नहीं, कोई कहता 10 साल से नहीं। तो सीधा सा इंटेंशन इनका ये है कि हम लोगों को यहाँ उलझा करके रखा जाए। 8 बजे तक, सुबह 7 बजे से पुनः उपस्थित होने का आदेश कर दिया। तो ये बताइए हम लोग नौकरी के साथ साथ, ड्यूटी के साथ साथ वोटिंग कब करेंगे। ये तो सीधे सीधे प्रशासन का और शासन का ये खुली इंटेंशन है कि हम लोग वोट से वंचित हों और अपने मताधिकार का प्रयोग न कर पाए। और इसके अलावा बाकी सारे शिक्षक साथी कोई कितने दूर से हैं, परेशान हो रहे हैं, इसका कुछ और बड़ी संख्या में जो है शिक्षक है मौजूद है, उनसे जानेंगे। कहाँ से भाई साहब? पहाड़ी की तरफ। कब आए थे? सुबह 6 बजे। क्या क्या हुआ सुबह 6 बजे के आने के बाद? सुबह 6 बजे यहाँ आए पुलिस लाइन, तो पुलिस लाइन के बाद वहाँ भेज दिया है हमें पॉलिटेक्निक कॉलेज। फिर वहाँ बस में कुछ देर बैठे रहे, बस से उतारा कि आपका मत नहीं होना है और पुलिस लाइन जाइए, तो पुनः बस में ले आए पुलिस लाइन। अब यहाँ अधिकारियों से पूछा जा रहा है क्या किया जा रहा है, तो कुछ बता नहीं रहे। वोट से वंचित रह जाएंगे कि अभी लगता है कि वोट हो पाएगा? वंचित रह जाएंगे, क्योंकि जब पोलिंग अपनी बूथ न जा पाएंगे, यहाँ भी इधर से उधर किया जा रहा है, तो क्या होगा। तो सुबह से क्या बताया आपको? सुबह आप बता रहे हैं कि आपकी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन हमें कुछ प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, प्रूफ नहीं दिया गया है। कैसे मान लें कि हमारी ड्यूटी लगाई गई? जो सूची पड़ी थी पुलिस लाइन की, वही सूची दिखाई जा रही है कि आपकी ड्यूटी लगाई गई है। हमें क्या मिला पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि केवल रिजर्व पुलिस में आपकी ड्यूटी लगाई गई। तो वोट कहाँ पे है आपका, मतदान कहाँ करना है? तो आप क्या कर पाएंगे कि यहीं रहना है आज के लिए, क्या बताया उन्होंने? अब कहाँ पहुँच पाएंगे? ये 8 बजे कह रहे हैं, 1 घंटे बाद बता रहे हैं, 1 घंटे करके आधी रात के छोड़ेंगे ये लोग। तो वहाँ फिर रास्ते में रोड भी खराब है, पूरी डैमेज है, तो भी नहीं पाना है और फिर सुबह आ भी नहीं पाना है। यहाँ बड़ी मात्रा में यहाँ अतिथि शिक्षक है और वो परेशान भी हैं, उनसे और भी जानेंगे। कहाँ से भाई साहब? तारा झरकुआ से। कब आए थे? कल रात को आए थे 8 बजे। हाँ। फिर उसके बाद बोला गया कि कल सुबह आना 7 बजे। हाँ। तो फिर आज सुबह 7 बजे आ गया था। हाँ। फिर 7 बजे से यहाँ से पॉलिटेक्निक लेके गए, वहीं सुबह से बैठे रहे सब। हाँ। बैठे बैठे कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई, तो पोलिंग बूथ भेज दिया गया है। और इतने सारे लोग जो हैं, तो इन सभी लोगों को यहाँ रोक के रखा गया है कि अभी आप लोगों को यहीं रुकना है। कोई सुनिश्चित नहीं हुआ अभी कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ सुनिश्चित नहीं हुआ। अभी बात भी की लोगों से, अधिकारी लोगों से, तो उन्होंने अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि आपका मतदान कहाँ किया जाएगा, आपको कहाँ भेजा जाएगा।
आपको रखने की कहाँ व्यवस्था है, और आपको खाने पीने का सुबह से सभी लोग भूखे पड़े, कुछ पानी की व्यवस्था ना, रहने की व्यवस्था, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंसल्ट करने का है कि एक चाक डस्टर घिसने वाले आदमी को एक चौकीदार बना के रख रहे हैं। तो ये शासन प्रशासन का उचित मार्गदर्शन मिले, हम लोग यही चाहते हैं। देखिए और भी लोग हैं यहाँ सीधे देख पाते हैं, कई सारी महिलाएं भी हैं, कई लोग हैं, अभी भी उन्हें इंतजार है कि कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी लग जाए या उन्हें कंफर्मेशन हो जाए। कहाँ से भाई साहब? मैं पहाड़ी खिराती शिक्षक श्रीकांत मलिया बोल रहा हूँ। सर कल मतलब रात में आदेश हुआ 6 बजे कि आप लोगों को 8 बजे पन्ना में उपस्थित होना पुलिस लाइन में, लेकिन यहाँ आने के बावजूद यहाँ पे सब लोगों ने भगा दी, बोले सुबह आना कल 6:30 बजे, तो पुनः लौट कर सुबह आते हैं। इसके बावजूद यहाँ पे बैठे रहते हैं, फिर पॉलिटेक्निक ले जाते हैं, बोलते हैं वहाँ पे लाइन लगा के बैठे रहते हैं पूरे दिन, और बोलते हैं कि अभी नंबर आ रहा है, तो कोई नंबर भी नहीं आता है। इसके बाद फिर कहते हैं कि आप लोगों का मत यहीं होगा, तो लेकिन इसके बाद फिर बस में बैठाते हैं, फिर पुनः कुछ एक आधे घंटा 15 मिनट बाद पुनः वापस कर देते हैं। फिर इस तरह से मतलब मत से वंचित कर रहे हैं। मत से वंचित कर रहे हैं। और कई लोग थे क्या जो दल के साथ निकल गए हैं? नहीं सर, ज्यादा लोग नहीं, मतलब 10-20 लोग हैं बस मात्र। भाई साहब क्या परेशानी है, कहाँ से हैं आप? 120 लोग हैं जिनकी सेक्टर अधिकारियों के साथ ड्यूटी लगाई गई है। हाँ। तो कई लोगों का ऐसा है कि अजयगढ़ के निवासी हैं या पन्ना के निवासी हैं, पवई विधानसभा भेजा गया है, ना तो बैलेट पेपर से चुनाव का बोला गया है, ना तो मत डलाया गया है, तो वो कैसे वोट करेंगे, इसका कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया। अभी की क्या स्थिति है? अभी की यही स्थिति है कि 8 बजे तक बोला गया है इन्हें कि यहीं पे रहें, इसके बाद सुबह 6:30 बजे फिर से यहीं पे आना, फिर से यहीं पे आना है? फिर से यहीं पे आना, और फिर इसके बाद जहाँ जरूरत होगी आपको भेजा जाएगा, लेकिन अभी कोई आदेश नहीं दिया गया। ऐसे में क्या वोट से वंचित हो जाएंगे क्या, मत से? बिल्कुल हो जाएंगे वंचित, सभी लोग हो ही रहे हैं। लगभग 300 अतिथियों की लिस्ट है, उसमें 300 लोग बिना वोट के रह जाएंगे। उसके साथ कोटवार वगैरह भी है क्या? कुछ कोटवार हैं, रखते हैं, और फॉरेस्ट की भी महिलाएं हैं, कुछ आंगनबाड़ी की नहीं, कुछ है। बड़ी मात्रा, लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ होंगे? अब यहाँ से 450 से 550 के 550 लोग वो वंचित रहने की संभावना है। एक तरफ घर घर जाकर मतदान कराया जाता है बूढ़े बुजुर्गों 80+ का, एक तरफ यहाँ जो करना चाहते हैं उनका भी कराया नहीं जा रहा। दरअसल मतदान के लिए देखा जाए कि सरकार, प्रशासन, बहुत ही निर्वाचन आयोग बहुत ही तैयार है कि कैसे न कैसे करके मतदान का प्रतिशत बढ़े, लोगों को जागरूक करने में लगा है। एक और दूसरी ओर देखा जाए कि एक लापरवाही, बड़ी लापरवाही, कि जिसमें लगभग 500-600 के करीब जो मतदाता हैं, जो एक वर्ग से आते हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग है, और जो शिक्षक हैं, शिक्षक के साथ कोटवार हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। केवल उन्हें इंतजार है कि उनको भी मत डालने का मौका मिले और वो भी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले सके। मगर कहीं ना कहीं एक परेशानी आई, और परेशानी ये थी कि उनकी ड्यूटी का अभी भी सुनिश्चितीकरण नहीं हो पाया कि आखिर उनकी ड्यूटी कहाँ लगी है और कहाँ जाना है। और दल के साथ कुछ लोगों की जो ड्यूटी लगाई गई थी वो लोग दल के साथ रवाना हो चुके हैं, जिसके कारण अगर उनका मत अगर पन्ना विधानसभा में है और उन्हें गुनौर भेजा गया या पवई भेजा गया, साफ तौर से वो मत से वंचित हो जाएंगे। देखना है आगे कि आखिर इनके साथ इनका निराकरण कहाँ तक पहुंच सकता है। बड़ी मात्रा में महिलाएं भी हैं। कहाँ निकला डिसीजन, कहाँ मिला? तो फिर कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं? फिर कल कोटवार महिलाओं को कहाँ बोले जाएंगे? नहीं, महिलाओं को बोला कि घर जाओ। अभी रात के कहाँ जाए? महिलाओं को बोला गया जिसके पास जो साधन है चाहिए। कहाँ से आई आप? कहाँ से आई दीदी आप? और नहीं से कहाँ? कहाँ से आई दीदी? तो क्या उन्होंने क्या हुआ डिसीजन? साधन हो तो जाओ, किया जाता है, साधन है नहीं हमारे पास। अच्छा, साधन नहीं, साधन की परेशानी। चलिए, बड़ी ही परेशानी का सामना है दरअसल लोगों को।